गुलाम कौम हैं। आज इस मौजू पे बात करूंगी कि हुकूमती सतह पर ग्रास मीटरिंग मंसूबा तैयार किया गया है। वो मंसूबा क्या है, इस पे रोशनी डालूंगी। इससे पहले थोड़ा सा मैं माजी की बात बताती चलूं कि सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले जो कि ग्रीन मीटर सिस्टम था और वो 22 से 27 रुपये पर यूनिट वापडा को दे रहे हैं। अब वो पब्लिक को जो है वो 50 से 60 रुपये यूनिट दे रहे थे। अब इस तरह से मंसूबा जो तैयार हुआ है वो कुछ यूं है कि ग्रॉस मीटरिंग में होना कुछ ये है कि CPPA के रेट पर जो बिजली है वो खरीदने के लिए तजवीज़ बनाई गई है। अब उसमें जो यूनिट है 11 रुपये से 13 रुपये पर यूनिट पड़ेगा, यानी कीमत हाफ रह जाएगी। अब ये खसारा जो है सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों को होगा वो इस तरह से कि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती सतह पे जो इनसे ली जा रही है वो ग्रॉस प्राइस की बजाय वो नेट प्राइस पे ली जाती। अब सिलसिला कुछ यूं लग रहा है जैसे मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार होती है, उसकी एक एक्स प्राइस होती है या ग्रॉस प्राइस होती है, यानी कितने में वो आपको प्रोडक्ट पड़ी। किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्ट जो ग्रॉस प्राइस होती है वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होती है, उसमें ना लेबर कॉस्ट डाली जाती, ना एनर्जी कॉस्ट, ना किसी भी तरह से एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो उसको मेकिंग के बाद जो डाले जाने हैं वो नहीं डाले जाते। ग्रॉस प्राइस सिर्फ उसकी प्रोडक्ट की जो एक मटेरियल है उसकी कॉस्ट होती है। अब उस कॉस्ट के हिसाब से ही हुकूमती सतह पे ये प्लान तैयार किया गया है कि ग्रॉस रेट पे जो है वो सोलर पैनल वालों से बिजली ली जाए। होना तो ये चाहिए था कि ये कहा जाता कि तमाम पोश एरिया, बड़े कंज्यूमर, इंडस्ट्री, उन सबको एनर्जी सोलर पैनल में कन्वर्ट करते ताकि हम अपने एनर्जी क्राइसिस को भी कवर करते। फिर अब जो आगे अगला कदम है, हम कैसे गुलाम कौम हैं वो बताती चलूँ कि ये जो सारा मंसूबा तैयार किया गया, मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले IMF के पास जाएंगे कि कैसे हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं ग्रॉस मीटिंग के ऊपर। तो ये हमारी बदबख्ती है कि हम अवाम अपना ही पैसा खर्च करके और अल्लाह की एक कुदरती नेमत दी हुई को भी हम लोग बरोएकार नहीं ला सकते। उसके लिए भी हमें IMF के पास ही जाना पड़ रहा है। अब अगर IMF के पास जाते हैं तो डेफिनेट IMF ऐसा टैरिफ देगा जिससे किसी को भी फायदा नहीं होगा और वही बात होगी जो उनके बेनिफिट होगी। आवाम को भी 0% फायदा होगा, सोलर पैनल वालों को भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आप देखिए कि 75 से 45 साल के दरमियान, 45 साल कह दें कि 45 साल से जब से पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, पाकिस्तान मकरूज से मकरूज तर हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की कि वो कैसे तरक्की की राह पे गामजन है, कैसे उन्होंने अपनी तरक्कियां जो है अपने अवाम के लिए कितने कितने अच्छे प्लान तैयार किए हैं। हमारी जमहूरियत की सूरत हाल ये है कि मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ने अपने IT सिटीज़ बना लिए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी उनकी तरफ हो रही है कि इंडिया में अमेज़न के वेयर हाउसेस बना दिए हैं और उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी है। अब टेलीकम्युनिकेशन उनकी इतनी सस्ती है, हमारे यहाँ मोबाइल के ऊपर इतने टैक्सेस हैं, फिर उसके बाद बिजली के ऊपर हमारे 13 किस्म के टैक्सेस हैं। कोई भी मुल्क कर्ज लेता है ना तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लेता है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कर्ज लेता है तो अपने पिछले कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेता है। यहाँ पे जमहूरियत की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में हर नया पैदा होने वाला बच्चा 3 लाख का मकरूज है और कैसी मजे की बात है कि वो बच्चा भी सोच रहा होगा कि मैंने अभी माँ का दूध नहीं पिया और मैं 3 लाख का मकरूज हूँ। हमारी ये सूरत हाल है। ये है हमारी जमहूरियत के सम्राट जो कि पिछले 45 सालों में सिर्फ इन्हीं नाम नहाद ख़ानदानों ने पाकिस्तान और उनकी कौम को नवाजे हैं। ये हमारी जमहूरियत है, ये हमारी सूरत हाल है और हमारा मुल्क जो है वो डे बाय डे ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। हमारी मैशियत बैठ रही है, हमारे सरमायाकारी यहाँ पे होने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा। आप अपने हलकों में, अपने इर्द गिर्द ही देख लें कि तमाम सियासतदान
क्या है, वही चेहरे हैं, वही एमपी एमएनएज हैं। आगे ये गद्दी नशीनी वाला सिस्टम शुरू किया है, पहले बाप होता है, फिर बेटा होता है, फिर आगे ग्रैंडसन आ जाते हैं। तो यानी ये वो सिलसिला है जो एक लड़ी चली आ रही है सियासतदानों की। यहाँ कोई जमहूरियत नहीं दिखाई दे रही। और हम बस यही कहेंगे कि आवाम को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि किसी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चुनते हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो सही चुनाव किया जाए। इस किस्म के फैसले ना करें जो कि हमारी आने वाली नस्लों के रास्तों में कांटे बोए।